रूस जो कि भारत का मित्र है, लेकिन अब भारत के इसी मित्र ने AIP के मामले में सीधे मैदान छोड़ने का फैसला किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हथियार पश्चिमी देशों ने भारत को नहीं दिया, वह सारे हथियार रूस ने भारत को दिए। लेकिन कुछ हथियार, कुछ तकनीक ऐसी है जो रूस भी भारत को नहीं दे सकता। ऐसे में भारत को पश्चिमी देशों के पास जाना पड़ा और ऐसे ही पनडुब्बियों में इस्तेमाल होने वाली एक तकनीक है जिसका नाम है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी AIP। लेकिन यह AIP तकनीक रूस के पास नहीं है। रूस को छोड़िए, यह तकनीक अमेरिका के पास भी नहीं है। अब सवाल है कि जो तकनीक रूस और अमेरिका के पास भी नहीं, तो फिर ऐसी तकनीक को जर्मनी, स्पेन, स्वीडन या साउथ कोरिया ने कैसे बनाया और क्यों बनाया? तो इसका बहुत ही सीधा जवाब है कि जिन देशों के पास में परमाणु पनडुब्बी बनाने की क्षमता है, उन्होंने AIP तकनीक वाले पनडुब्बियों पे कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जब परमाणु पनडुब्बी महीनों सालों तक पानी के अंदर रह सकती है, तो फिर उन्हें 10-20 दिन तक पानी के अंदर रहने वाली डीजल इलेक्ट्रिक AIP तकनीक वाले पनडुब्बियों की आवश्यकता नहीं। हालांकि बहुत पहले फ्रांस ने AIP तकनीक बनाई, लेकिन फ्रांस भी परमाणु पनडुब्बियों पे ध्यान देने लगा और AIP तकनीक वाले पनडुब्बियों पे ध्यान नहीं दिया, जिससे कि फ्रांस के पनडुब्बियों की AIP तकनीक बहुत ही पुरानी है। और आज के तारीख में केवल जर्मनी एक ऐसा देश है जिसकी AIP तकनीक सबसे ज्यादा अत्याधुनिक है और जर्मनी की पनडुब्बियां 20 से 22 दिनों तक पानी में रह सकती हैं। लेकिन अब इसी AIP तकनीक के बीच रूस ने चौंकाने वाला कदम उठाया। जैसा कि रूस ने भारत को किलो क्लास पनडुब्बियों का प्रस्ताव दिया, लेकिन अब रूस ने कहा है कि वह AIP तकनीक पे ज्यादा काम नहीं करेगा। रूस ने पनडुब्बियों के व्यापार के लिए AIP तकनीक विकसित कर रहा है, क्योंकि परमाणु पनडुब्बियों का प्रस्ताव हर किसी को नहीं दे सकते। ऐसे में डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के लिए रूस ने भी AIP तकनीक विकसित की, ताकि जर्मनी, साउथ कोरिया और स्पेन के टक्कर में रूस भी AIP तकनीक वाले डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का प्रस्ताव दे सके। हालांकि अभी तक रूस की AIP तकनीक किसी भी पनडुब्बी में ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन अब रूस ने कहा है कि वह सीधे लिथियम आयन बैटरियों वाले पनडुब्बियों पर फोकस करेगा, जैसा कि जापान ने किया। जापान भी पहले पनडुब्बियों में AIP तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन फिर जापान ने पनडुब्बियों के लिए लिथियम आयन बैटरियों पे काम किया, जो कि AIP तकनीक से भी काफी अच्छा है और इस तकनीक में कोई वाइब्रेशन नहीं, जिससे कि दुश्मनों के लिए पनडुब्बी का पता लगाना और ज्यादा मुश्किल बन जाता है। और अब रूस ने भारत को 1500 किलोमीटर के क्रूज मिसाइल के साथ में नए पनडुब्बियों के निर्माण का प्रस्ताव दिया है, जिससे कि अब भारत में AIP तकनीक और लिथियम आयन बैटरियों के बीच में एक नई बहस को छेड़ दिया है। क्योंकि पहले जापान और अब रूस ने भी AIP तकनीक से दूरी बनाने का ऐलान किया है।